आज की वीडियो पर जिसने भी क्लिक किया है ना उसके तो ढेरों पैसों की बचत होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन बेकार केबल्स का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जिसे जानने के बाद आप इन्हें कभी भी नहीं फेंकेंगे। और अंडे के छिलकों का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जो आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इसके साथ साथ बहुत सी मज़ेदार से टिप्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चावल तो हर घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि यही चावल जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ और कोरियन जो लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। उसके बाद ग्लास स्किन होती है उनकी, तो वो बहुत सारी अपनी रेमेडीज़ में, बहुत सारी क्रीम्स में और बहुत सारे फेशियल्स वगैरह में जो है ना ये जो है कच्चे चावल इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने लगी हूँ, एक बिल्कुल बेकार चीज़ से हम लोग किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा चावल जब हम लोगों ने पकाने होते हैं ना, उससे पहले हम लोग चावलों को भिगोते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चावलों को भिगोएं घर में और उसका जो ये पानी होता है ना भिगो कर रखा हुआ चावलों का पानी, तो उसको आप लोग ज़ाया मत किया करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ख़ास करके हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि तकरीबन 1 कप के करीब आप लोगों ने ये चावलों का पानी ले लेना है, और उसके साथ मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है अर्के गुलाब शामिल कर दिया है। इसी के साथ साथ हम इसमें तीसरी चीज़ शामिल करेंगे जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, और ये है हमारे पास एलोवेरा, ठीक है। प्लांट का एलोवेरा यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाज़ार का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें केमिकल भी शामिल होते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी अपने घर का ही प्लांट लगा लें और फिर उसमें से आप लोग एलोवेरा को यूज़ किया करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि छोटा सा एलोवेरा का पीस लेकर तो उसका जेल आप लोगों ने इसमें डाल देना है, और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टोनर बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग विटामिन्स का या कोई भी अच्छा सा जो होता है ना टोनर, ये आप लोग ख़रीदने के लिए अगर बाहर जाएँ ना तो आप लोगों को ये काफ़ी महंगा मिलता है, और कम से कम भी जो बिल्कुल लोकल से लोकल ब्रांड का भी है ना वो भी 1500-1600 रुपये का मिलता है। तो क्यों ना आप लोग घर में पड़ी हुई चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। इस पानी को आप लोग फेंक देते हैं सिंक में, क्योंकि हमें लगता है ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, लेकिन आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग यकीन करें, इससे आप लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी। ख़ास करके सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो इस टोनर को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगी। तो आप लोगों ने इसे स्प्रे बॉटल में डालकर रख लेना है, और जब भी आप लोगों को अपनी स्किन ड्राई लगे तो आप लोगों ने इसका स्प्रे अपने फेस पर करना है। तो इससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो होप सो कि ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं ना, स्प्रे टाइप की बॉटल्स, ये अक्सर जब हम बाज़ार से क्लेंज़र या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह ख़रीद कर लाते हैं अच्छा वाला, तो उसके साथ इस तरह की बॉटल्स आती हैं। अब क्लेंज़र या फिर मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह यूज़ करके तो हम लोग खाली कर देते हैं, लेकिन इस तरह की बोतलें जो है ना बेकार पड़ी रहती हैं और हमारे ये किसी भी काम नहीं आती। हम लोग इसे या तो फेंक देते हैं और या फिर एक साइड पर पड़ी ही रहती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊँगी, जिसके बाद आप लोग कभी भी इस तरह की बॉटल्स को नहीं फेंकेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसका ये जो स्प्रे करने के लिए जो ऊपर वाला होता है ना इसका ढक्कन, ये मैंने उतार लिया है। तो इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे। बॉटल को हम किसी और चीज़ के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ढक्कन को यूज़ करेंगे किस तरह से भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम ये करना है कि एल्फ़ी ले लेनी है, या फिर आपके पास अगर ग्लू गन है तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप लोग ले लें। और आप लोगों ने जो इसकी ये अंदर वाली साइड है ना जहाँ से ये ढक्कन बंद होता है, आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना मोटी मोटी सी लेयर लगा लेनी है इस ग्लू की। और उसके बाद आप लोगों ने इसको किसी भी जगह पर हैंग कर लेना है, किसी दरवाजे पर या फिर आप लोग किसी भी कैबिन के जो है ना उस पर दरवाजे पर हैंग कर सकते हैं। और अब इसका यूज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, किचन की जो सीज़र होती है जिससे हम लोग समटाइम हरी मिर्चें वगैरह काटते हैं, उसे हम ऐसे ही रख देते हैं, और जब भी हमें चाहिए होती है बिल्कुल नहीं मिलती तो आप लोग इसको लटका सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आप लोगों ने ढक्कन को अच्छे तरीके से धोकर रखना है। और आप इस पर जो है ना अपना किचन टॉवल भी लटका सकते हैं। बहुत ही मजबूती के साथ चिपक गया और ये हार्ड भी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखिएगा। इस तरह से आप लोग अपनी पुरानी और बेकार चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, कि जब भी आप लोग काम लिखने बैठते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कोई काम करें और अचानक से आप लोगों को पता चला कि आप लोगों की बॉल पेन ख़त्म हो गई है। अब सम टाइम हमारे पास नई बॉल पेन मौजूद नहीं होती,
तो अब हम कैसे करें अपना काम कंप्लीट, असाइनमेंट वगैरह कोई करनी है तो हम लोग कैसे पेन को यूज़ करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्ती जुगाड़ बताने लगी हूँ, जिससे आप लोग पेन को ठीक कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है, पेन की इंक ख़त्म होगी तो वो फिर ही ख़राब होता है, लेकिन सम टाइम पेन की इंक नहीं भी ख़त्म हुई होती ना, तो आपका पेन ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग इसे फ़ौरी ठीक कर सकते हैं और अपना काम जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद माचिस, ठीक है। और माचिस को आप लोगों ने चला लेना है। माचिस की तीली से हम लोग जो है ना इस पेन को ठीक कर लेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैंने इस पेन को चला कर देखा और ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कि आप लोगों ने इसकी निब को जो है ना इस तरह से तीली चलाकर इसके ऊपर रखना है। अभी मैं आप लोगों को आपके सामने दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पेन फ़ौरन से वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के करीब जो है ना माचिस की तीली चलाकर उसकी निब को उसमें रखा, और उसके बाद अब आप लोगों के सामने से चलाकर देख लेते हैं। पहले ये हल्का हल्का सा चला और उसके बाद जो है ना ये फ़ौरन से चलना शुरू हो गया है। तो अगर आप लोगों को कभी बहुत मजबूरी हो, आप लोगों का पेन ना चल रहा हो, तो आप लोग इस तरीके को ज़रूर आजमा कर देखिएगा। इस तरह से आप लोगों का काम जो है ना वो हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी, ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शूज़ तो आजकल सारे लोग ही पहन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि शूज़ की ये वाली साइड है ना, पिछली वाली साइड, ये आप लोगों की एड़ियों पर चुभती रहती है, लगती है आपको, जिसकी वजह से आपकी एड़ियों में ज़ख्म हो जाते हैं। या इसके अलावा अगर आप लोग कोर्ट शूज़ वगैरह पहनते हैं ना, तो उसकी भी जो साइड होती है ना, ये बैक साइड, ये आप लोगों के पाँव पे लगती रहती है, और जिसकी वजह से ज़ख्म हो जाते हैं और फिर हमें दर्द होती है। हम लोगों को शूज़ पहनने का भी जो है ना वो दिल नहीं करता। हम लोग सम टाइम क्या करते हैं कि इसके पीछे जो है ना कॉटन या टिश्यू रखते हैं, लेकिन जब हमारे पाँवों पर पसीना आता है तो वो भी उतर जाते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्ती चीज़ बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैंने तो इस चीज़ को हमेशा आजमाया है और मुझे हमेशा से इससे फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो आप लोगों ने करना सिर्फ इतना सा काम है कि आप लोगों ने ले लेनी है वैसलीन, ठीक है। पेट्रोलियम जेली किसी भी कंपनी की जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप लोग वो ले लें, और उसको आप लोगों ने जो है ना शूज़ की बैक साइड पे लगा देना है। आप लोग यकीन करें कि इस टिप को यूज़ करने के बाद कभी भी आपके पाँवों पर ज़ख्म नहीं होगा इस वजह से। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास वैसलीन मौजूद नहीं है, तो इसका एक और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग एक अदद मोमबत्ती ले लें, और आप लोग शूज़ की जो बैक साइड है ना, इसके ऊपर आप लोग जो है ना मोमबत्ती को अच्छे तरीके से रगड़ लें। तो ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। जो सा आप लोगों को पसंद आए, जो सा आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल हों, आप लोग उस तरीके को फॉलो करें, तो आप लोगों की सर्दियाँ बहुत ही अच्छी गुजरेंगी। इसके अलावा जो जूते बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्पेशली फैंसी जूते जिनकी बैक साइड इस तरह से ऊंची होती है, तो उस पर भी आप लोग वैसलीन लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लेकिन उससे पहले जी, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। इसके अलावा वीडियो को कोई भी पार्ट आपको पसंद आए, कुछ भी सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जी आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम लोग आपका फीडबैक देख के जो है ना अपनी वीडियोज़ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कभी हम दूसरी सिटी जा रहे हों, जिसके लिए हम अपना मेकअप साथ रखें ना, तो जो फाउंडेशन या इस तरह की क्रीम्स वगैरह होती हैं, तो जब हम इसे बैग में डालते हैं, तो बैग में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये प्रेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसका ढक्कन या तो टूट जाता है या लूज़ हो जाता है, और जितनी भी फाउंडेशन है ना वो ज़ाया होने लगती है। अगर आपने कपड़ों के साथ अपने मेकअप को रख दिया, तो आपके नए से नए कपड़े ख़राब हो जाते हैं और फाउंडेशन का दाग बिल्कुल भी नहीं उतरता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारी बहुत सारी चीज़ें ज़ाया चली जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेस्ट तरीका बताऊँगी। अगर इस तरीके को आप लोग यूज़ करेंगे, तो कभी भी जो है ना आप लोगों की फाउंडेशन क्रीम कभी भी ये जो है ना ख़राब नहीं होगी, ना ही गिरेगी। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है कि कोई भी आप लोग पैकेट ले लें, जो हमारे पास होता है ना कपड़ों का, कोई भी पैकेट जिसमें कपड़े पैक हुए आते हैं, वो वाला पैकेट ले लें, और छोटे छोटे से टुकड़े उसके आप लोग काट लें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको रखना है ऊपर ढक्कन, और फिर आप लोगों ने ढक्कन को बंद करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग फाउंडेशन को रखेंगे, क्रीम को रखेंगे, इवन टोनर यानी कि लिक्विड चीज़ों को भी आप लोग रखेंगे ना, स्प्रेज वगैरह जैसे आप लोगों की हैं, या फिर फिक्सर वगैरह, तो वो भी जो है ना ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम किसी दूसरी सिटी जा रहे होते हैं, तो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाए ना, तो बहुत प्रॉब्लम बनती है। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और टिप बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो मेकअप करने से पहले हम सबसे पहले जो है ना प्राइमर अप्लाई करते हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए, ताकि उसके बाद जो हमारी स्किन है ना उसके ऊपर फाउंडेशन अच्छे तरीके से बैठ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ना ओवर लुक ना आए। तो प्राइमर जो है ये तो काफ़ी महंगा बाज़ार से आता है। मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, तो ये तकरीबन जो है ना मुझे ये बिल्कुल छोटा साइज़ का जो है ना ये तकरीबन 1300-1400 रुपये का मिला था। और अगर आप वो अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाएँ तो अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइमर सेल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने पैसे बचाएँ और कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि हमें ईज़िली अवेलेबल हो, हर कोई उसे यूज़ कर सकता हो। तो देखिए, एक हाथ पर मैंने जो है ना प्राइमर अप्लाई किया है, ठीक है, और मैंने ये बहुत दफ़ा ये टिप आज़माई है, तो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। और दूसरे हाथ पर मैंने अप्लाई किया है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू प्राइमर। अगर आप लोग प्राइमर यूज़ करते हो तो आप लोग उसकी जगह एलोवेरा जेल यूज़ करके देखो, इससे हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जिस तरह अंडे खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जिस तरह से इसको खाने से हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है ना, और उसी तरह से इसके छिलके जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके छिलकों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि अंडे के छिलकों को अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर इसको मैंने धूप में ड्राई करने के बाद इसका पाउडर बना लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है कि आप लोगों ने इसको धो कर रखना है, फिर ये खुश्क हो जाए तो पूरा दिन इसमें लग जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इसको पूरा दिन के लिए धूप में रखना है। तो मैंने इसको खुश्क करके इसका पाउडर बना लिया और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से छान लिया। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका पाउडर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्पेशली आप लोगों के बालों के लिए, आप लोगों की स्किन के लिए। इसके अलावा एक और मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ कि ये पाउडर जो है ना बहुत कॉस्टली बाज़ार में सेल भी होता है, तो आप लोग इसे सेल भी कर सकते हैं, या वैसे ही आप लोगों ने अपने यूज़ के लिए अगर इसको बना कर रखना है तो आप लोग एक बॉक्स में डालकर इसे रख लें। और जब भी आपने अपनी स्किन की कोई रेमेडी बनानी हो बालों की, तो उसमें आप लोग ज़रूर शामिल किया करें, तो उससे आप लोगों के बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप लोगों की स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने लगी हूँ। अक्सर लोगों को ना वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, एजिंग के असरात जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और उसके बाद आप लोग फेशियल करवा लें, बोटॉक्स करवा लें, या जो कुछ मर्ज़ी करवा लें, आपकी स्किन जो है ना वो सही से टाइट नहीं होती। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। आप लोगों ने एक बड़ा चम्मच भर कर जो है ना ये जो अंडे के छिलके थे इसका पाउडर ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक बड़ा चम्मच भर कर ही आप लोगों ने इसमें शहद का शामिल करना है। खालिस शहद आप लोग यूज़ करें। आप लोग यकीन करें कि रेमेडी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, और अगर आप लोग स्किन टाइटनिंग के लिए बाहर से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इतने ज़्यादा हज़ार आप लोगों के लग जाते हैं, और अगर आप लोग बाज़ार से कोई क्रीम्स वगैरह भी लेकर आते हैं तो 5-10 हज़ार तो आप लोग के कहीं नहीं गए पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे जिसमें हमने शहद शहद तो सर्दियों में अक्सर लोगों के घरों में मौजूद होता है, अगर नहीं होता तो आप थोड़ा सा मंगवा कर रख लें और उसके साथ अंडे के छिलके जो हैं आप लोग यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट 110% मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सर्दियों में आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पर हमारी स्किन ड्राई होती है ना, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन ड्राई होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसमें ज़ख्म होने लगते हैं। उसके बाद जितने मर्ज़ी लोशंस हम उस पर अप्लाई कर लें, वैसलीन अप्लाई कर लें, लेकिन आपकी एड़ियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा हल बता देती हूँ, जिससे आप लोगों की एड़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपनी एड़ियों पर लगाना है इस तरह से फटकड़ी को, और फटकड़ी के साथ आप लोगों ने यूज़ करना है सरसों का या जैतून का तेल। जहाँ पर आप लोगों की एड़ियों में प्रॉब्लम हो ना, आप लोगों ने इसको लगाकर जैतून की तेल को, उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर जो है ना ये फटकड़ी को मलना है। तो आप लोग यकीन करें कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप लोगों की एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी और ज़ख्म वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जैतून के तेल का तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी वो
बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करते रहना है। ख़ास करके जो डेटा केबल्स का मैं आप लोगों को इस्तेमाल बताऊँगी ना, ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा बताऊँगी जो कि आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा और इससे आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो वीडियो फुल वॉच करते रहिएगा। अभी चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर जी मेरे पास मौजूद है खाली पत्ती का डब्बा। इस तरह के डब्बे अक्सर हमारे घरों में आते रहते हैं। कभी पत्ती आती है, कभी गत्ते के इस तरह के डब्बों में मसाले आते हैं, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, तरह तरह की चीज़ें, कस्टर्ड पाउडर वगैरह। लेकिन इस तरह के डब्बों को हम लोग जो है ना वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ना इस तरह के डब्बों का एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी जो कि कभी भी नहीं आप लोगों ने देखा होगा, और इससे आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बेकार जो गत्ते का डब्बा है जिसे हम लोग हमेशा डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये आप लोगों को किस तरह से काम आ सकता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया जी कि गत्ते को मैंने दरमियान से काटा और ये बिल्कुल छोटा सा जो है ना नीचे से रहने दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी कि जिस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ ना दरमियान से थोड़ा थोड़ा सा, आप लोगों ने इसे वैसे कट करना है। आप लोग मेरे बोलने से ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने इसको बराबर बराबर कट कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ है, तो जी हाँ, मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसे यूज़ करेंगे और इससे हमारे ढेरों पैसे बचेंगे। किस तरह बचेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अक्सर जी आप जब आप लोग किचन में काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो हम लोग कई लोगों को कुकिंग नहीं आती, तो वो रेसिपीज़ वगैरह साथ साथ देखते हैं, साथ साथ कुक करते हैं, तो फिर मोबाइल पर ऑयल वाले हाथ लग जाते हैं या गीले हाथ लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से मोबाइल ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोगों ने कुछ भी फ़ोन पर देखना हो या बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है ना इस गत्ते को काट के इसका स्टैंड बना लेना है और इसके आप लोगों ने मोबाइल लगा कर देना है। क्योंकि अक्सर हम बाज़ार से स्टैंड खरीदने जाएँ वो काफ़ी महंगा होता है, तो आप लोग घर में ही ये जुगाड़ करें और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप सो कि अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं या आगे चल के जितनी भी टिप्स आप लोगों को बताऊँगी वो आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, ख़ास करके स्ट्रेटनर, कर्लर या फिर जो हमारे पास इस तरह के हेयर ड्रायर वगैरह होते हैं, इसको ना हम अच्छे तरीके से जो है ना फ़ोल्ड करके इसकी तार को नहीं रखते, जिसकी वजह से इसकी तार टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने हमेशा स्पेशली जब आप लोग ड्रायर को रख रहे हो ना, तो आप लोगों ने इसकी तार को इस तरह से जो है ना फ़ोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से ये तार जो है ना सही रहेगी और आप लोगों की चीज़ सालों तक ख़राब नहीं होगी। वरना इस तरह होता है जी कि हम लोग तार को सही तरीके से नहीं रखते, हम ऐसे ही एहतियाती से इन चीज़ों को रख देते हैं और इसकी वजह से जो है ना हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर हमारे ड्रायर ने 1 साल चलना है ना, तो वो 6 माह भी नहीं चलता। तो आप लोग इन छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर ट्राई किया करें, इससे हमारी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो ज़रूर इन टिप्स को ट्राई किया करें, अपनी डेली लाइफ में इन्हें शामिल करें ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग बहुत बहुत महंगे लेदर के बैग्स खरीदते हैं, हैंड बैग्स, लेकिन ना होता ये है कि इस तरह के बैग्स थोड़े टाइम के बाद बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। हालांकि आप लोगों ने इस पर इतने ज़्यादा पैसे लगाए होते हैं और आप लोगों की कोशिश होती है कि लंबे अरसे तक के लिए चलें, लेकिन ना ये बहुत जल्दी डल हो जाते हैं और उसके बाद हम इसे चाहे जिस मर्जी चीज़ से साफ़ करें, ये साफ़ नहीं होते। ऐसे लगता है कि आप लोगों ने कितने सदियों पुराने जो है ना बैग पकड़े हुए हैं। तो इस तरह के बैग्स को साफ़ करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। जो सिलाई मशीन वाला तेल होता है ना, ये तो हर किसी के पास होता है, ठीक है। तो इस तेल को आप लोगों ने आज के बाद यूज़ करना है। इस तेल से जो है ना आप लोग अपने लेदर के बैग्स को इस तरह से चमका सकते हैं कि जिस तरह आप लोग अभी बाज़ार से नया बैग खरीद कर आए हो। तो करना आप लोगों ने बस ये छोटा सा काम है कि किसी भी कपड़े पर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है मशीन का तेल, और उसके बाद आप लोगों ने उससे अपने बैग को साफ़ करना है। कभी आप लोगों ने किसी फंक्शन पर जाना हो और बैग को साथ लेकर जाना हो, तो आप लोग ये काम कर लें तो ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी ब्रांड न्यू बैग को जो है ना लेकर आए हैं। तो ज़रूर इस टिप को आजमा कर देख लीजिएगा। मैं तो 1-2 हफ्ते के बाद जो है ना अपने बैग पर इस तरह से तेल से इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो लेदर की जैकेट्स वगैरह होती हैं, हुडीज़ वगैरह होती हैं, उस पर भी आप लोग इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेदर के जो शूज़ होते हैं तो उस पर भी आप लोग इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है। एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं हमेशा सर्दियों में कि आप लोगों को कहा जाता है जी कि वैसलीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है सर्दियों में ख़ास करके। तो हम लोग ना समझते हैं कि वैसलीन जो है ना बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हम लोग उठाकर इसे ऐसे ही मुँह पर लगा लेते हैं, हाथों पाँवों पर लगा लेते हैं। पाँवों तक तो चलें ठीक है, आप लोग लगा लेते हैं डायरेक्ट, या हाथों पर भी चलें लगा ली, लेकिन फेस पर आप लोग इसे डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये बिल्कुल भी चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप लोग इसे फेस पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उससे
आप लोगों को ढेरों पिंपल्स निकल सकते हैं, या इसके साथ साथ बहुत सारे इसके नुकसानात भी हैं। तो आप लोगों ने कभी भी वैसलीन को डायरेक्ट अपनी फेस पर अप्लाई नहीं करना, अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना। इसके लिए आप लोगों को एक ज़बरदस्ती चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप लोगों ने वैसलीन को अप्लाई करना हो अपनी स्किन के ऊपर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसमें कोई भी जो है एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र वगैरह शामिल करें। डायरेक्ट वैसलीन को कभी भी ना अप्लाई किया करें। एलोवेरा जेल जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है हमारी स्किन के लिए, स्पेशली हमारी स्किन पर ग्लो वापस लाने के लिए, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए। तो आप लोगों ने जब भी वैसलीन को लगाना हो तो आप लोग एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके इसे लगाएं, तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट जहाँ 100% मिलना था ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं जी अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा स्पेशल टिप की तरफ। ये टिप मेरी इस तरह की डेटा केबल्स को लेकर के है जिन्हें हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। अच्छा जी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे हाथ में जो केबल है ना, इसकी तार ऊपर से टूट गई है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं जी कि इस तरह की तार जब ये थोड़ी सी टूट गई तो आप लोग इसे ख़राब समझकर या तो फेंक देते हैं, और या फिर अगर आप लोग को भी गलती से इसे लगा लें तो जाहिर सी बात है ये टूटी हुई है यहाँ से, तो वहाँ से स्पार्किंग होती है और आप लोगों को करंट भी लग सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना तो गलत चीज़ है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ कर लें, और कुछ लोग इसे फेंक भी देते हैं। तो ना ही आपने फेंकनी और ना ही आपने इसे डायरेक्ट यूज़ करना है। बेस्ट हल जो है ना वो भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ से तार टूटी है ना वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है जी कि जो ग्लू गन होती है ना उसकी मोटी मोटी सी लेयर अप्लाई करनी है, बहुत मोटी मोटी सी लेयर आप लोगों ने अप्लाई करनी है। इस तरह की डेटा केबल्स जो है ना ये भी कोई सस्ती नहीं आती, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, और ख़ास करके अगर मोबाइल की ओरिजिनल केबल हो तो वो तो जाहिर सी बात है दोबारा मिलती भी नहीं हमें। तो आप लोगों ने आज के बाद हमेशा एहतियात करनी है, एक तो बिजली की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अगर आप लोगों की एक बेहतियाती जो है ना आप लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बिजली की चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ किया करें, और इस तरह की डेटा केबल अगर आप लोगों की कभी टूट गई है तो आप लोग इस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की बात जी आप लोगों ने इस तरह की केबल्स को कभी भी नहीं फेंकना, आप लोगों ने इसको इस तरीके से यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो जी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।